Welcome and namaste. Myself, Meenal Chawda. I am from the Ahmedabad, and we are here for Facebook Live. जो आज की गेस्ट है वो एक मॉडल मॉडल है और 2024 फेब एडिशन शी साइड के एडिशन में आपको उनका एक मॉडल एज अ मॉडल शी इज contributing, and she is with international and national experience in personality and development, soft skill trainer, management, teaching, human resources, and marketing across diverse industries, including beauty pageant, education, insurance, financial services, and hospitality. A messy over 22 years of profession and expertise. Currently serving as the founder of Crown Image Building and Personality Grooming Consultancy. In this role, mentoring beauty pageant contestants from all over corner of the globe, preparing them for international beauty pageant. Additionally, provide the guidance to the student and professionals seeking to the excel in corporate world and taking life coaching for the individuals. Also, as a co-founder and a mentor for Milestone World Pageant, designing and creating strategies and concept for the pageant. So, ma'am, Yeah. okay now? Yes, I'm okay. ओके ओके मैम। सो मैम, आपको कैसा लगा हमारे मैगजीन के साथ जुड़ के? मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी मैगजीन के साथ जुड़ के। इसको मैं पहले से जानती हूँ। यू पीपल आर गिविंग वंडरफुल प्लेटफॉर्म टू द वुमन। दे आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन योर विद वर्ड्स, जो आपने बोला शब्दों के साथ। मेरी खुद की कुछ अच्छी सखियां हैं जो आपकी मैगजीन के लिए लिखती हैं, और वो क्या लिखती हैं वो पढ़ के लगता है कि कितना पावरफुल हमारे पास में विजडम है, हमारी महिलाओं के पास में आपकी मैगजीन वो पहुंचा रही है। सो कांग्रेचुलेशन अगेन टू यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सो मैम, हम आपके करियर के बारे में बात करेंगे। आपका अर्ली करियर कैसा रहा, यानी आपने कैसे सोचा कि मुझे इस फील्ड में जाना है? कि आफ्टर पहले से क्लियर था या फिर कुछ कंडीशंस नहीं, आई बिल्कुल या फिर नहीं। किसी को इंस्पिरेशंस, किसी हाँ, किसी का इंस्पिरेशन सामने था, या फिर कैसे कैसे हुआ सब, जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? नहीं, देखिए करियर की बात करें तो आई कैन से कि एक ज़िंदगी में 1000 ज़िंदगी जी सकते हैं हम, ऐसा वाला करियर राइट, है मेरा। बहुत सारी यस। चीज़ों में बहुत सारी इंडस्ट्री में काम किया है, कॉर्पोरेट में काम करती थी, यूनिवर्सिटी में काम करती थी, देन आई वाज़ इनटू डिफरेंट फील्ड, डिफरेंट डोमेन, यूनिवर्सिटी में थी, प्रोफेसर थी, समहाउ समवेयर पता नहीं कैसे ब्यूटी पेजेंट में आ गई। हाँ, तो ऐसा नहीं कुछ इंस्पिरेशन, देखिए आप हो या मैं हूँ या कोई भी लड़की हो, जब वो राइट, पैदा होती है ना, थोड़ी-सी बड़ी होती है, शी स्टार्ट लुकिंग इंटू द मिरर, आई एम ब्यूटीफुल। हाँ, मैं सुंदर हूँ और मैं मिस इंडिया हूँ, बस। सबके मन में ये ख्याल होता है। हम कोई भी करियर प्रोफेशन हम सेलेक्ट कर लें, बट हम वो एक फेमिनाइन एनर्जी होती है ना हमारे अंदर कि मैं सुंदर हूँ, राइट? मैं ब्यूटीफुल हूँ, यस वो मैम। शायद मेरे अंदर भी थी। कहीं न कहीं था कि कभी ब्यूटी पेजेंट में जाना है। सो किसी तरीके से कहीं पहुँच गई, एंड आई पार्टिसिपेटेड इन मिसेस इंडिया एंड आई वॉन मिसेस टैलेंटेड क्वीन ऑफ सब्सटेंस। कि ओह उस समय वाओ! ये लगा था कि और डांस आई कैन नॉट सिंग, है ना, टैलेंट क्या प्रेजेंट करूंगी। देन आई प्रेजेंटेड पावर ऑफ वुमन थ्रू साइंस प्रोजेक्ट एंड थ्रू वेदास, उसके श्लोक के हुँ, साथ में, हुँ, है ना। तो वो एक यूनिक यस, सा यस, ओरिजिनल सा कॉन्सेप्ट था, एंड आई वॉन दिस मिसेस टैलेंटेड क्वीन ऑफ सब्सटेंस। फिर सोचा इंटरनेशनल करते हैं। देन आई अप्लाइड फॉर यूनाइटेड नेशन पेजेंट इन जमाइका। वो भी एक अलग ओह! कहानी है, सब करके बहुत सारी चीजें स्ट्रगल वगैरह करके वहां पहुंची, एंड देन आई वॉन पर्सनालिटी यूनाइटेड नेशंस। सो दिस इज वाओ! हाउ आई एंटर्ड इनटू पेजेंट इंडस्ट्री। फिर सोचा कि चलो अब खुद ने इतना किया है तो औरों को भी करने का मौका दें। सो आई एम एसोसिएटेड विद माइलस्टोन वर्ल्ड पेजेंट एज मेंटोर, एंड हम लोग 3 पेजेंट कराते हैं, मिस एंड मिसेस इंडिया, मिस एंड मिसेस एशिया, एंड मिस मिसेस ग्लोबल। एंड उसके अलावा खुद का एक ट्रेनिंग कंसल्टेंसी है, क्रेयॉन इमेज कंसल्टेंसी। सो आई ग्रूम वुमेन फॉर ब्यूटी पेजेंट अराउंड द वर्ल्ड। तो ये ओके पेजेंट की मैम, जर्नी। ओके मैम। एंड व्हाट अबाउट योर हॉबीज मैम? आपकी हॉबी क्या है? मॉडलिंग के अलावा आप अपना जो लेजर टाइम होता है, जो टाइम होता है फैमिली के साथ, कैसे कैसे स्पेंड करना चाहती है? कैसे आप स्पेंड करती है?
देखिए, मैं बहुत ही फॉर्च्यूनेट हूँ कि मेरी जो हॉबी है ना, दैट इज़ माय प्रोफेशन। आई लव टू ट्रैवल, आई लव टू सी डिफरेंट प्लेसेस, और जिस इंडस्ट्री के साथ मैं जुड़ी हूँ, ब्यूटी पेजेंट, साल में 2-3 ट्रिप हमारा घूमना हो जाता है। सो आई गो राइट। टू प्लेसेस डिफरेंट कंट्री, इसमें 16 से प्रेज़ेंट कर चुके हैं। ओके। तो जब हॉबी हमारा घूमना और वही हमारा काम है, और ओके। और दूसरी ट्रैवलिंग चीज़ भी जो और आजकल है, काम भी, ट्रैवलिंग भी और काम भी। काम भी। सो यस। प्लेटफ़ॉर्म, यस, आपका जो प्लेटफ़ॉर्म, तो यहाँ से मैं इनवाइट करती हूँ वुमन को, महिलाओं को, कि हमारे प्लेटफ़ॉर्म से जुड़िए आप, यू कैन पार्टिसिपेट और यू कैन कोलैबोरेट विद अस। आपकी जो भी वेरी कैपेसिटी, नाइस। जिस भी फील्ड में आप काम करती हैं, हमें पता है हम आपसे क्या काम करवा लेंगे। लेकिन वन्स यू आर विद अस, ओके, यू विल आल्सो हैव द सेम अपॉर्च्युनिटी कि घूमो भी और काम भी करो, मस्ती करो, एन्जॉय करो, और अच्छे-अच्छे फ़ोटो खींचो और अच्छे-अच्छे रील बनाओ। और यही आपका काम, इसमें आप पैसा भी कमा रहे हो, आप एन्जॉय भी कर रहे हो। यस, ट्रू मैम, ट्रू। हाँ, यस। मैम मैं अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, एआई, आर्टिफिशियल हाँ। इंटेलिजेंस आ रहा है, और बहुत ही हम वास्ट, बहुत ब्रॉडन कर रहे हैं अपना जो मार्जिन है। आपको क्या लगता है कि लड़कियों को इसमें कैसे खुद को ढालना चाहिए? यानी कैसे टेक सेवी रहना चाहिए, अपने प्रेज़ेंस पे, सोशल मीडिया प्रेज़ेंस पे कैसे फोकस करना चाहिए? सी टेक सेवी होना या अपडेटेड होना डिमांड है आज की ना। आप अपने आप यस। को पीछे नहीं लेके जा सकते। जो भी आजकल चल रहा है, एआई आ रहा है, अभी देखिए चैट जीपीटी आ गया, कितना इजी हो गया, कितना सारा काम, जो बहुत कंटेंट राइटिंग की बात करें, कितना टाइम लगता था आपको, अभी आप सीधे चैट जीपीटी से, ऐसा नहीं है कि वो आपको वो आपका ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, ऐसा नहीं, बिकॉज थॉट्स आपकी हैं, विजन आपका है। यू हैव एन असिस्टेंट, एन इंटेलिजेंट असिस्टेंट, वो आपको मिलता है तो इट विल हेल्प यू। तो टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया या जो भी न्यू ट्रेंड्स हैं, उससे आपको, महिलाओं को स्पेशली, हमेशा साथ साथ ही चलना पड़ेगा। अगर आप पीछे रह जाओगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा, दुनिया इतनी फास्ट चल रही है, जेंजी इतना भाग रहा है, यू कैन नॉट कनेक्ट विद देम इफ यू आर नॉट कनेक्टेड विद टेक्नोलॉजी, राइट। बहुत सही बात है मैम। राइट, राइट, राइट। एंड मैम, विद दैट, टेक सेवी होना एक नीड है आज की, राइट? पर उसके हाँ, साथ में जो लेडीज़ हैं, वो आप इतने बड़े पैमाने पे, बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँच रही है, और इसके साथ में ही उनका फैमिली बैकग्राउंड भी होता है, उनके बच्चे होते हैं, परिवार होता है। आप क्या सजेस्ट करेंगी, क्या गाइडेंस देगी हमारी हमारी आज की फॉलोवर्स को, या फिर हमारी सब पूरी व्यूअर्स को, कि आप क्या सजेस्ट करेंगी? कैसे लाइफ़ वर्क लाइफ़ बैलेंस कैसे मैनेज करना चाहिए? क्योंकि बहुत स्ट्रेस होता है ये सब में। नहीं आप कैसे देखो, मैनेज आपको करते हैं? लिव एंड लेट लिव, अपनी ज़िंदगी जियो, औरों को जीने दो, है ना? अगर आप इस प्रिंसिपल पे चलेंगी ना, तो आपको सबका सपोर्ट मिलेगा, ओके? हम इंडिया में सबसे अच्छी बात है, वी आर हैविंग, फैमिली मेंबर्स। आई एम नॉट सेइंग अबाउट जॉइंट फैमिली के साथ में रहना, वो नहीं। हम जहाँ भी रहते हैं, दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इफ आई हैव माय इन-लॉज़, आई हैव माय सिस्टर्स, आई हैव माय फैमिली, तो कहीं भी अगर मुझे जाना है किसी कंट्री में, किसी पेजेंट के लिए, सो माय फैमिली इज देयर टू सपोर्ट मी। वो क्यों सपोर्ट करेगी? क्योंकि मैंने किया है ना? मैंने किसी को परेशान नहीं किया, आई ऑलवेज सपोर्टेड देम, सो दे आई एम गेटिंग दैट लव, ओके। आप ये सोच के चलो कि नहीं मुझे सब मिलना चाहिए, मैं मुझे जॉब पे जाना है, मैं काम कर रही हूँ, मैं करियर मेरा बनाना है, सो यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऐसा नहीं होता है। आपको सबको साथ में लेना चलेगा। लिव एंड लेट लिव, एंड बस, पूरी हमारी फैमिली है, वो हमारा सपोर्ट सिस्टम होता है। पहले देना होगा, फर्स्ट गिव, देन यू टेक, एंड दैट इज द और की ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। यस, एंड यहाँ पे व्यूअर्स के भी कमेंट आते जा रहे हैं, साथ-साथ में हम जी। पढ़ते भी जाएँगे। ट्रू, एट प्रेज़ेंट बॉडी शेमिंग पे बहुत डिस्कशन होता है मैम, क्या व्यू है आपका? प्लीज़, ये दुल्फिसान कबीर का क्वेश्चन है, आप रिप्लाई कीजिए मैम इसको। अभी मैंने क्या कहा था? लिव एंड लेट लिव। आपको अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, अपने को खुशी किसमें मिलती है ना? एक ही तो जिंदगी जीने आए हैं, कितना लोगों की ट्रू, सुनेंगे और वेरी ट्रू। कितना सोचेंगे। ओवर थिंकिंग करना ही नहीं है, जस्ट अपनी जिंदगी जियो, बिंदास होके जियो। हाँ, बॉडी पॉजिटिविटी और बॉडी शेमिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपको लगता है कि आप हुँ, बॉडी, हुँ। आप फिट नहीं है ना, आपको हुँ, कुछ हुँ। हुँ, हुँ। ओबेसिटी है या कुछ और डिजीज है, बट आप ये फिर भी उसको बॉडी पॉजिटिविटी समझती है कि मुझे बॉडी शेमिंग मत करो। नो, यू नीड टू हुँ, टेक केयर ऑफ हुँ। योर हेल्थ, है ना?
उसको आप बॉडी पॉजिटिविटी नहीं बोलेंगे, आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना ही पड़ेगा। आप मोटापे को लेके पड़ेगा। प्राउड फील नहीं कर सकती हैं, वो आपको बीमारियां करेक्ट, देने करेक्ट, वाला है ना। तो अपना ध्यान ट्रू। रखना है, अपना ख्याल रखना है, और दुनिया की सुनेंगे तो फिर तो हम जी कैसे सकेंगे। वेरी ट्रू मैम, वेरी नाइस मैम। एंड मैम आपने ये बात छेड़ी है, तो अब मैं आगे आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका डेली रूटीन क्या है? आपके क्या रिचुअल्स फॉलो करते हैं? आपका मॉर्निंग कैसा होता है? आपको नाइट रिचुअल्स क्या फॉलो, ऐसे कुछ है आपने? यानी ऑब्वियसली होगा ही, बट स्टिल आप हमारे साथ शेयर करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सी देखिए, हमारी लाइफ के ना अलग अलग फेज होते हैं, है ना। एक फेज जी। ऐसा था जब मुझे शायद वक्त नहीं मिलता था खुद के लिए, बिकॉज अगेन आई से हमें पहले कुछ देना होता है, देन वी गेट। हाँ, तो उस यस। फेज से निकल गई हूँ जब सबका ख्याल रखती थी। सब एक जो होता है ना घर में, एक बहू एक बेटी जो होती है, माँ जो होती है, वाइफ, है ना। तो आई हैव बीन लाइक, अभी भी हूँ, लेकिन वो जिम्मेदारियां अब थोड़ी कम हो गई हैं। अब सब सब सेटल हो गए, सब बड़े हो गए। तो जब बिल्कुल वक्त नहीं मिलता था, से अब मैं उस फेज में हूँ जब खुद के लिए वक्त ही वक्त है। वक्त। हाँ, तो सुबह राइट, जल्दी राइट। उठती हूँ, टाइम पे उठती हुँ। हूँ, देन आई गो फॉर वॉक। आई हैव माय सन डॉग राइट नाउ विद मी। मेरा अपना बेटा तो बाहर है, लेकिन एक डॉग है, उसके साथ में घूमती हूँ सुबह, फिर थोड़ा सा वर्कआउट करती हूँ घर के ऊपर। फिर हस्बैंड, वी मी एंड हस्बैंड वी आर लिविंग टुगेदर, हम दोनों ही हैं, तो उनका ऑफिस भेजना, फिर हमारी मेरी लाइव सेशन चलते रहते हैं। लाइक आई डू ऑनलाइन कोचिंग, है ना, वो करती हुँ, हूँ, हुँ, जैसे हुँ, हुँ, हुँ। कंटेस्टेंट की ग्रूमिंग करना या कुछ लाइफ स्किल सेशन। आई एम सर्टिफाइड पर्सनालिटी ट्रेनर, तो कुछ सेशन वो यस भी मैम। लेती हूँ, दिन तक वो चलता है। शाम को फिर से थोड़ा घूमना फिरना, हस्बैंड के साथ बाहर जाना। तो इट्स कूल लाइफ। और पेजेंट का प्रिपरेशन, फिर हम साल में 3 बार पेजेंट के लिए जाते हैं, उसकी तैयारी हाँ, करना, क्योंकि काम तो पीछे से होता है ना, वहां पे जो शो होता है उसके पीछे की मेहनत यहाँ होती है। somehow ट्रू I मैम। contribute in that. अभी मैं मुझे इसी के साथ व्यूवर्स को ये बताना चाहती हूँ कि मैम आप अभी ग्लोबल, वैसे तो आपके साथ बहुत सारे अवार्ड्स और जो बहुत सारे रिवॉर्ड्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि मिस एंड मिसेस एशिया 2000 जो मलेशिया में हुआ था, फिर जो वर्ल्ड वाइड यूएई में हुआ था, बट I've been रिसेंटली मैं doing देख for पा रही those. हूँ कि मिस एंड मिसेस ग्लोबल 2023 जो दुबई का है ना? हाँ, तो आपका जो रिसेंट अचीवमेंट में मुझे वो दिख रहा है। तो मैम आप अभी कैसे प्रिपेयर करते हो? आपके करियर के इतने साल बाद भी आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं ओके नहीं, आई आई एम नॉट कैन मैनेज? पार्टिसिपेंट, आई एम जितने भी आपने पेजेंट्स देखे हैं ना, वो माइलस्टोन ओके, के हैं, एंड आई एम को हाँ। फाउंडर एंड मेंटर फॉर दिस। हम लोग ये ऑर्गेनाइज यस कराते मैम, हैं। यस। ओके, तो सो मैम जो हाँ, प्रिपेयर करना होता है, मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना है, मुझे उसके लिए काम करना है। आई नीड टू डू नेटवर्किंग, आई नीड टू डिजाइन कॉन्सेप्ट, ब्रांडिंग ऑफ द प्रेजेंट, ये सब यस करती मैम। हूँ। यस मैम, बट जी जब ये जो कॉन्सेंट होता है, ये जो अवार्ड्स होते हाँ। हैं, उसके लिए आप अभी भी फर्स्ट टाइम जितने ही इजी फील करती है या ओके कि नहीं, यानी उतनी हार्ड फील उतनी होती है कि? एवरी आई एम हैविंग द सेम वेरी हमेशा। नाइस मैम। रोज उसी उसी उत्साह के साथ जगती हूँ, और सोती हूँ, फिर से उसी उत्साह के साथ जगती हूँ। हैप्पी पर्सन। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। ओके मैम, अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जा रही हूँ। गुड थॉट, सुष्मिता सेड गुड थॉट। मैम जैसे कि आप एक कोच हैं, आपको बहुत सारी महिलाओं के साथ जुड़ना है, तो आपके फील्ड में ऐसी-ऐसी जो लेडीज़ आ रही हैं, न्यू कमर्स है, उनके लिए आप क्या एक यानी क्या अ, एक ऐसा कोड देंगे या फिर कुछ विचार रखिए कि जिससे उनको एक ईज़ी रास्ता मिल सके, शॉर्ट में। क्या कहना चाहेंगे आप? जो अपकमिंग लाइक वो जो मॉडल वो जो करियर इस चूज़ करना इंडस्ट्री चाहते में हैं। आना चाहती है, मॉडलिंग इंडस्ट्री में आना चाहती है, उसके लिए सी हाँ जी, बिल्कुल। बहुत कंपटीशन है ना, बहुत कंपटीशन है, लेकिन आपका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होना चाहिए। वो जी कभी, मैम। अगर वो नीचे गिर गया, छोटे-मोटे फेलियर से आपको लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, तो आप कभी भी नहीं कर पाएँगी, है ना? तो हुँ, कितने भी हुँ, हुँ, हुँ। आपको फेलियर मिले, लेकिन योर सेल्फ एस्टीम मस्ट बी हाई। सेल्फ एस्टीम का मतलब ये नहीं कि मैं सोच के चलूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी ना। तो उतना हुँ, मेहनत हुँ, अपने हुँ। आप पे, अपनी अगर आप मॉडलिंग में आ रही है तो अपनी बॉडी के ऊपर, अपना पर्सनालिटी के ऊपर, जिस तरह से पोस्ट करना है, जो भी पूरा पैकेज होता है, प्रैक्टिस होती है जो, है ना, वो सब आपको करने की तैयारी पूरी करने की जरूरत है। पूरी तैयारी कीजिए, बी इन डिसिप्लिन, वर्क हार्ड, देन डू नॉट
हैव अ फियर ऑफ फेलियर तो आएंगे, बट अपने आप को बूस्ट खुद ही करना होता है ना, अहम ब्रह्मास्मि। इसके राइट। yes, oh Brahmasmi, that's the sweet man. And Ami Chakravarti said that love your energy and positivity and warm nature, Dr. Preeti मैम। ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, देखिए। थैंक साथ यू, साथ में हम थैंक पढ़ते भी यू, जाएंगे। थैंक यू। हाँ। और मैम नेक्स्ट मैं एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहती हूँ जी, कि जैसे कि एक शारीरिक तौर पे फिट रहना, अभी ये फिट रहने के लिए एक लेडी को काफी, क्योंकि जो एक कुदरती तौर पे लेडीज को अपने हाँ, नेचुरल जो एक पूरा जैसे कि मम्मी बनना, माँ बनना, फिर उसके बाद में जैसे शादी हाँ, होना, मम्मी बनना, ये सब चीजों से, फिर उसके बाद में ब्रेस्ट फीडिंग, ये सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। फिर उसके बाद में उसको फिर से ये हाँ। अपना जो बॉडी मेंटेन करना है, ये थोड़ा आप इसका करियर में आपको ये कैसे मेंटेन करना है, इस चीज को क्या करना चाहिए, यानी भगवान कैसे ने हमको फोकस पूरा रखना है? बायोलॉजिकल सिस्टम दिया है, हमको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम ना, भगवान ने हमको कुदरती तौर पे बनाया ही ऐसा है कि आफ्टर दिस मैरिज, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, सब कुछ करने के बाद में हम वापस से, होता नहीं है, जैसे इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, हमारा जो वजन था जब बेटा हुआ था, तो 65-66 पहुंच गई थी। अभी वापस से बिल्कुल नॉर्मल है ना, 54 पे हूँ। तो ये हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कुदरत ने हमारी बॉडी को, महिला की बॉडी को बनाया ही ऐसा है कि हम खुद शेप में आ जाते हैं। और थोड़ी सी मेहनत करने के ऊपर, थोड़ा मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप बैठ जाएंगे, बिल्कुल वर्कआउट नहीं करेंगे, योगा नहीं करेंगे, जो भी आपका स्टाइल है, आई डू नॉट से कि आप योगा करो या वर्कआउट करो या जिम जाओ, सबका अपना अपना तरीका होता है। हम घर का काम करके भी अपने आप को फिट रखते हैं, है ना। तो थोड़ी सी मेहनत ट्रू। हम करनी है, बाकी भगवान ने पूरा सिस्टम सब सेट बनाया है, आदम एंड ईव को प्रॉपर परफेक्ट, कि हम कैसे वापस नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। राइट, मेहनत से तो हम कोई भी करियर में नहीं चूकते हैं। वी आर हाँ, मल्टीटास्कर वुमेन्स एंड सबको राइट। इसके लिए हम, यस मैम। सो मैम, जैसे कि बहुत विवादों से भरा हुआ करियर है, बॉडी शेमिंग है, फिर बहुत सारी चीजें, कंट्रोवर्सी है, तो इससे यानी कैसे बचे, यानी किससे बचे, या फिर कुछ आई लोग तो मॉडलिंग। ओवर थिंकिंग है। अगर मैं सही हूँ, मैं सही कर रही हूँ, मुझे पता है, अपने आप पे भरोसा है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, आई एम हैविंग माई ओन वैल्यूज एंड प्रिंसिपल, फिर सब कुछ बकवास है, सुनना ही नहीं है ना। अपना काम करते जाओ, अपना कर्म करते जाओ, फोकस रहो, इधर उधर का देखना ही नहीं है ना। दैट इज ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे नॉट ओनली मॉडलिंग एंड ब्यूटी एंड ऑल, किसी भी प्रोफेशन में आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है ना। लोग क्या सोच रहे हैं उस पर ज्यादा नहीं सोचना है, अपना काम अच्छे से करते जाओ बस। ट्रू मैम। एंड मैम, आप अपने करियर का ऐसा कोई किस्सा हमारे साथ शेयर करना चाहिए जिसको आपको बहुत हार्ड पड़ा फेस करने में, या फिर जो भी हार्ड पीरियड था आपके करियर का जिसमें आपने बहुत स्ट्रगल किया हो, ऐसे कुछ? अब वो स्ट्रगल नहीं लगता है ना। बहुत सारे अब डिफरेंट वो स्ट्रगल डिफरेंट अब वो थोड़े से इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स रहते हैं, है ना। लाइक जैसे जमाइका का इस एक्सपीरियंस है, कभी इंटरनेशनल ट्रिप किया नहीं था ना, वो इतना दूर जाना, उसके लिए पहले फाइनेंस, सारा पैसा जुटाना, स्पॉन्सरशिप अरेंज करना, हर एक के पास जाना, है ना, कि आई एम गोइंग फॉर दिस एंड गेटिंग ऑल द फंडिंग, देन गोइंग टू द पेजेंट, देन वहां पे जाके डाइवर्सिफाइड पूरा एटमॉस्फेयर, है ना, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग कंट्री के लोग, उनके साथ में ना मिंगल अप करना, और सबके सब आई सी पूरा मॉडलिंग से प्रोफेशनल मॉडल टाइप, एंड आई वाज फ्रॉम एकेडमिक बैकग्राउंड एंड ऑल। लेकिन देखिए, ब्यूटी पेजेंट की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है, जो आजकल जिस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं, कि आपका जो भी पर्सनालिटी होता है ना, वो सामने आता है। आई वॉज नॉट गुड रैम्पोर्ट वाली लड़की, लेकिन पर्सनालिटी अच्छा था, लोगों के साथ अच्छे से बात करती थी, मिक्सअप होती थी, तो मुझे पर्सनालिटी यूनाइटेड नेशन का क्राउन मिला। तो जो हम हैं, जो हमारा के आर ए होता है ना, जो हमारा स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं, उसी को आप पावरफुल करके चलिए, तो आप जो है वो आपको चीज मिलती है ना, वही मुझे मिला है। तो समहाउ ट्रू मैम। बहुत सारी चीजें हुई थी अमेरिका में, बट फाइनली हैप्पी एंडिंग। वेरी वेल एक्सप्लेन मैम। मैं इसके साथ पूछना चाहती हूँ, आपको इस इंडस्ट्री में आपकी रोल मॉडल कौन है, या फिर लाइफ में आप किसको फॉलो करते हैं मैम?
See, not a person. It's a philosophy. I can talk about philosophy. जो एंशियंट इंडिया है, आजकल मैं वो पढ़ रही हूँ। हाँ, आपको हाँ, बताना भूल गई कि आजकल ओके। एक और हॉबी है, आप मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखिएगा। हाँ, माय हाँ। हॉबी इज टू रीड वेदा, उपनिषद, महाभारत, रामायण, उसके जो श्लोक है, उसकी जो विजडम है, लर्निंग है, उसको जैन जी से कनेक्ट करना। तो उनको कनेक्ट करने से पहले खुद तो कनेक्ट हूँ। तो जो मेरा रोल मॉडल आप कहते हैं, इट्स नॉट रोल मॉडल, इट्स रोल फिलोसफी, है ना। प्राचीन फिलोसॉफी। भारत में जो ज्ञान है उसको मैं पढ़ना चाहती हूँ, उसको लेना चाहती हूँ, उसको अपनाना चाहती हूँ, अपने जो नई जनरेशन है उसको देना चाहती हूँ। जैसे अभी कल ही मैंने एक रील बनाई थी, इट इज अबाउट राम आएंगे ना, तो अंगना में फूल खिले, अब अंगना सजाऊंगी। अभी राम हाँ, आएंगे का क्या मतलब? राम आएंगे का मतलब बच्चों के लिए, जैन जी के लिए तो नहीं है कि सिर्फ मूर्ति पूजा करनी है, नो। राम आएंगे का मतलब राम का जो धर्म है, जो मॉरल है, जो ड्यूटीज है, उसको मुझे फॉलो करना है। अब जैन जी ये बात करेगा कि आज का जो मैनिपुलेटिव वर्ड है, डिप्लोमेटिक वर्ड है, जहाँ पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, वहां पे धर्मा की बात थोड़ी लॉजिकल है या नहीं है? बट बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप वापस से पढ़ोगे ना रामायण में, तो वो ये कहता है कि धर्म से धन, सब कुछ, और सबसे बड़ी बात सुख मिलता है। सुख कब मिलेगा? जब इनर पीस होगा। इनर पीस कब होगा? जब कुछ गलत नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट आई वांट टू लर्न माई सेल्फ एज अ फिलोसफी, एंड आई वांट टू गिव टू न्यू किड्स। वाओ मैम, वाओ। मैम, आपका अभी आपने जो हिस्ट्री की बात की, अपना एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बात की, तो आपका फेवरेट कैरेक्टर क्या है? वुमेन, जो भी, यानी कोई भी कैरेक्टर कौन सा अच्छा है, अच्छा लगता है एंशियंट हिस्ट्री? द्रौपदी इज पावरफुल वुमन। द्रौपदी वाओ। इज स्ट्रॉन्ग, डम पावरफुल वुमेन। उन्होंने जो रूल ब्रेक किए थे, लाइक हैविंग 5 हस्बैंड, हाँ, यानी कि एक औरत होके उन्होंने कि मुझे एक डिजायर होती है। आज भी हम उस डिजायर को, है ना, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उस समय अगर आप सही। स्टोरी पढ़ें द्रौपदी की, उन्होंने ये किया था, तब किया था कि मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए जिसमें ये भी होना चाहिए, इसमें वो भी होना चाहिए, शुड बी हैंडसम, शुड बी स्किल्ड, जो धनुर्धर भी होना चाहिए, बाहुबली भी वे होना ऑफ चाहिए, एक मैनिफेस्टेशन। आदमी। तो भगवान ने उनको 5 मैन दिए, बट शी इज द वुमन हु कुड एक्सप्रेस हर डिजायर। दैट इज यस मैम। इम्पोर्टेंट, है ना। यस। फिर जिस तरीके से उन्होंने उस सिचुएशन को, टफ सिचुएशन को हैंडल किया, अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को उन्होंने प्रोवोक किया कि मुझे हक चाहिए, जस्टिस चाहिए, बिकॉज आई डिमांड जस्टिस, मेरे साथ गलत हुआ है। वो चीज आज भी नहीं हम कर पाते हैं। तो वो उसमें बहुत सारे करेक्टर जो होते हैं ना, बहुत सारी चीजें हैं जो द्रौपदी से हम सीख सकते हैं। सो शी इज माय फेवरेट कैरेक्टर। वेरी वेल सर मैम। एक अलग नजरिया द्रौपदी कैरेक्टर का, एक अलग सा आपने एक प्रेजेंट किया हमारे व्यूवर्स के सामने, अलग सा एक चेहरा जो, हाँ, क्योंकि द्रौपदी को जो है, जैसे देखा जाता है, वैसे नहीं, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरीके से। शी वाज स्ट्रांग ओके। एंड शी वाज द वन हु कुड हैव डिजायर। सबसे बड़ी बात ये यस। कह रही हूँ, जिसको हम आजकल भी शेमिंग बोलते हैं कि अगर एक वुमन ने अपनी हम्म। एक्सप्रेस कर दी डिजायर, तो वो यस। कितनी गलत बात है, ये ऐसे बोल रही। बट शी वाज यस। लाइक, आई नीड दिस, सिंपल। ट्रू मैम, ट्रू ट्रू। और ये जरूरी भी है, आज की जो जनरेशन है और आज का जो वुमेन्स के लिए, सभी सभी एरिया की, सभी ग्लोब, ऑल ओवर द ग्लोब, ये बहुत जरूरी चीज है। जी मैम, आप जैसे कि सोशल मीडिया में मॉडलिंग, जो अभी आ रहे ट्रेंड्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया में कोई भी आके अपने फोटोज या फिर वीडियोस पोस्ट कर रहा है, आपको क्या लगता है कि ये मॉडलिंग पे असर करेगा, यानी मॉडलिंग करियर्स पे असर करेगा, या फिर मॉडलिंग के मॉडल्स के करियर के ऊपर असर करेगा? क्या, कहाँ लेके जाएगा इंडिया को, ग्लोब को, कैसे कैसे क्या होगा, आपको क्या लगता है? यानी जो सोशल मीडिया में फोटो शूट्स हो रहे हैं, लोग फोटो पोस्ट कर रहे सोशल हैं, मीडिया इज अ प्लस प्लस थिंग। सोशल मीडिया यस। तो एडवांटेज है ना। आप उसको कैसे यूज करते हैं वो अलग बात है ना। आपको अगर सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो उसके एडवांटेज भी पता होने चाहिए, उसके डिसएडवांटेज भी पता होने चाहिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले मॉर्फिंग हो गया था कुछ एक्ट्रेस का ना, दीपिका पादुकोण और एक और नयनतारा, आई फॉरगॉट हर नेम, आई है ना। थिंक। उसका जो एनिमल मूवी की, हाँ, राइट। तो हाँ, हाँ। उसका फेस कहीं मॉर्फ करके कहीं यूज हो गया था। बट अगर कुछ अच्छा। गलत है तो उसके साथ में सिक्योरिटी भी है ना। कुछ सिस्टम भी है जिसके थ्रू आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया का यूज करने से पहले आपको उसको अच्छी तरह से
सीखना आना चाहिए कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो मुझे इसको कैसे ठीक करना है। बाकी सोशल मीडिया इज लाइक ब्लेसिंग, है ना? आप राइट। पहले कहाँ आप भटकते रहते थे अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए इधर-उधर, लेकिन सोशल मीडिया के दिन एक आपका वीडियो वायरल हुआ, एक पिक्चर वायरल हुई, आपने कुछ अच्छा-सा कंटेंट प्रेजेंट किया एंड यू आर द सेलिब्रिटी नेक्स्ट डे, राइट? ट्रू मैम। सो इट्स अ गुड थिंग। सो मैम आपका फेवरेट ट्रेंड क्या है? यानी आप किस में खुद को ढालते हो? ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या क्या पसंद करते हो? लाइक फेवरेट किस बारे में? अ, लाइक अ, कॉस्ट्यूम के बारे में या फिर ट्रेंड्स में कैसे आपको क्या अच्छा लगेगा? कॉस्ट्यूम की बात कि करें, आई एम अगर हैप्पी आपका विद वीडियो कोई वायरल हो रहा है, तो आपका कौन-सा वीडियो वायरल होना चाहिए? हैप्पी गो लकी गर्ल विद बीच ड्रेसेस, क्योंकि वही मैं हूँ। आई वियर ट्रेडिशनल क्लोथ्स, आई वियर सलवार सूट, साड़ीज एंड एवरीथिंग, सब मैं सकती हूँ, लेकिन खुद को जो अच्छा लगता है दैट इज कंफर्ट क्लोथिंग, वन लाइक शॉर्ट काइंड ऑफ थिंग, सम स्नीकर्स, और ऐसे बीच पे घूमती हुई, you know, because this is me, like free bird kind of person. मॉडल्स के बारे में बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक व्यू होता है जो गलत होता है कभी बहुत सारी गलत विचार करते हैं लोग मॉडल का नाम सुनते ही क्या आप कौन से एरिया में काम कर रहे हो कौन से करियर में काम कर रहे हो तो एज अ मॉडल बोलने के बाद बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आते हैं तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हो कैसे लोगों देखिए, को कुछ बताएंगे कि लोग इस गलती करते भी हैं, कुछ लोग गलत होते भी हैं। उसकी वजह से बहुत सभी लोग गलत समझे जाते होते हैं ना, हम्म एक मछली हम्म सारे तालाब को गंदा करती हाँ है। हाँ तो ट्रू ठीक है, फाइन, लोग जो सोचते हैं, कुछ लोग सच में गलत करते हैं, लेकिन वो उनकी लाइफ की थिंकिंग है, वो क्या कर रहे हैं, क्या। अब कल की बात हो, पूनम पांडे का केस, लाइक, है ना? लाइक तो कैंसर सर हम यस क्या कर कैंसर सकते हैं? नया ट्रेंड शुरू किया उन्होंने, अपनी डेथ को उन्होंने बिल्कुल फेक कर दिया, तो यू कैन नॉट ट्रस्ट, राइट? तो अब ये तो जो ऑडियंस है उनको देखना है कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन जो हम हैं, जो जो भी काम कर रहा है, उसको अगेन अपना वैल्यू सिस्टम पे चलना है ना? वी कैन अगेन फिर से वही बोल, यू कैन नॉट सी थिंक मच अबाउट व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट यू। लेकिन अगर आपको पूनम पांडे ही बनना है, आपको वो, तो वो उनकी लाइफ है ना? सबका अपना अपना एक वैल्यू सिस्टम होता है, so you need to be with your value system. Why to think about राइट others? ट्रू वेरी ट्रू मैम आप जैसे मॉडल्स के साथ बाकी मॉडल्स के साथ काम करते हैं जैसे फोटोग्राफर्स के साथ काम करते हैं और बहुत बड़ी टीम लेके चलते हैं तो आपका इसमें कैसा एक यानी आप क्या कौन सी ज्यादा करियर पे या फोकस करते हैं जैसे कि फोटोग्राफर्स के साथ आपके एक्सपीरियंस बताइए हमको टीम के साथ काम करते वक्त See, जब टीम में यूनिटी होती है तभी अच्छा काम होता है ना? ट्रू मैम तो अगर जैसे हम अपने पेजेंट की बात करें, तो वन इज फोटोग्राफर, वन इज लाइक कोरियोग्राफर एंड ऑल ना, वो आपको बाहर से दिखता है। जब हम साथ में काम कर रहे होते हैं, हम सब एक दूसरे का काम कर रहे हैं, यस राइट? मैम आई एम, जब कोरियोग्राफर नहीं है तो आई एम द कोरियोग्राफर, अगर है ना किसी का कुछ प्रॉब्लम है, तो हम सब साथ में काम करते करते हम इतना एक हो जाते हैं कि एक दूसरे की काफी चीजें सीख जाते हैं। सो बाहर एक कैरेक्टर दिखाना, रोल दिखाना अलग बात, जब घर की शादी नहीं होती है, सब काम कर रहे होते हैं, तभी वो अच्छे से फंक्शन होता है, राइट? सो दिस इज ट्रू हाउ मैम अ टीम शुड वर्क। सब एक दूसरे के साथ में, ईगो नहीं आनी चाहिए को कुछ भी, कि नहीं ये मेरा काम है, मुझे ये इसी तरीके से करना है। ठीक है, वो आपका काम है, आपका स्किल्स है, लेकिन यू आर वर्किंग टुगेदर, देन यू आर फॉर ईच अदर। अल्टीमेटली शो मस्ट गो ऑन, इट मस्ट बी वंडरफुल। शो मस्ट गो ऑन साथ में ही यहाँ पे कमेंट्स भी पढ़ते जाएंगे हम लोग व्यूअर्स प्लीज कीप कमेंटिंग हम लोग आपके क्वेश्चंस प्रीति मैम के लिए जल्दी ही यहाँ पे पढ़ेंगे सो मैम के लिए क्वेश्चंस लिखते जाइए मैम आपने अपने करियर में ऐसी कोई चीज है कि आपको उसको कुर्बानी देनी पड़ी जैसे कि आपके कुछ ड्रीम्स हो या फिर कुछ तो भी छोड़ना पड़ा हो ऐसे कुछ चीजें रह गई आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ ये सब अगेन हो गया, पुरानी बातें, लाइक छोड़ो कल की बातें छोड़ो कल की पता बातें कल की बात पुरानी एक फेज होता है जब शादी करके आते हैं, फैमिली में होते हैं। आई टोल्ड यू दैट इज गिविंग पीरियड।
है ना, कुर्बानी Yes. कुछ नहीं होती है, व्हेन यू आर गिविंग देन यू आर गेटिंग, सो आई गिव टू मच, है ना, तो लगता था कि शायद मैं ये कर सकती थी, मैं वो कर सकती थी। आई अप्लाइड फॉर मिसेज इंडिया इन 2008, है ना, वर्ल्ड वाइड वाला कंपटीशन, आई वाज सेलेक्टेड, आई कुड नॉट गो, फैमिली ने मना कर दिया, हस्बैंड ने मना कर दिया, वो लगा कहाँ ब्यूटी पैलेस, मतलब एक राजस्थानी ये हाउस वाइफ, लाइक हाउस वाइफ तो नहीं कहेंगे, मतलब जो भी बहू है, बीवी है हाँ, ना, तो वो हाँ, कहाँ उसमें जाएगी, तो मना कर दिया, तो वो उस समय लगता था कि हमें सेक्रीफाइस किया है। हाँ, बट 2016 में करना है, अब तो परमिशन लेना ही बंद कर दिया, कन्विंस, और लोगों ने हाँ करना शुरू कर दिया क्योंकि आपने दिया इतना है ना, तब मना कोई नहीं करता। तो एक फेज आता है, इट्स नॉट सेक्रीफाइस, फिर से बोलती हूँ, देना फिर लेना। अभी आई एम इन गेटिंग विद फेज, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर पर जो मैम लड़कियां ये ये सब सोचती हैं चीज़ कि मैं बहुत हाँ जी मैम। सैक्रिफाइस कर रही हूँ, देखो वो आप अपनों अपनों के लिए कर रही हैं, है ना, तो आपको वो प्यार मिलेगा, वापस से मिलेगा, वेरी एक बार ट्रू, दो तो सही। वेरी गुड। और जब हम खुद खुद भरे हुए हो तभी हम किसी चीज़ को दे सकते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। हाँ। जी। सो मैम यहाँ पे सुष्मिता बोल रहे हैं कि आप आगे के गोल क्या है? आपके आगे के गोल क्या है मैम? सी, मैंने व्यूअर्स आपको का शुरू क्वेश्चन में आ रहा है। कहा, हाँ, पहले जब हमने बात की थी कि हम एक जिंदगी में बहुत सारी जिंदगी जी सकते हैं, तो बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट करियर में स्विच ओवर किया है, फिर ब्यूटी पेजेंट में आ गई, अभी ये कर रही हूँ, अभी आई एम थिंकिंग अबाउट, लाइक यू नो, माय सिटी इज उदयपुर, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, टूरिस्ट सिटी, तो बेबी वाओ! लेना चाहती हूँ टूरिज्म इंडस्ट्री में, तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो प्लान किए हैं, जब होंगे तो डेफिनेटली सीमा आपकी जो मैगजीन है उसमें बात करेंगे, आई बिल्कुल से अबाउट सम। हाँ, वाओ मैम बिल्कुल। और मैम आपको क्या सिंगिंग में इंटरेस्ट है? बिल्कुल नहीं, तभी तो टैलेंट राउंड के अंदर वो साइंस प्रोजेक्ट इंटरेस्ट है, आता नहीं है ना, भगवान ने सबको गला दिया नहीं है, आई एम नॉट सुरीली, आई ट्राइड, कोशिश भी करी एक बार, कभी एनिवर्सरी पे हस्बैंड के लिए एक बहुत अच्छा सा गाना तैयार किया था, बाहों में चले आओ करके, उन्होंने आप सुना तक प्लीज़ नहीं 2 2 लाइन गा सेकंड। सकते हो हमारे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ ट्राई मैम देखो व्यूअर्स के भी कमेंट आ रहे हैं। हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा, 2 लाइन वाह! सुन के वाह! बाद मैंने हाथ जोड़ दिए, प्लीज़ मत गाइए। वेरी नाइस मैम बहुत एक 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 मल्टी टैलेंटेड मल्टीटास्किंग वुमन के साथ बात करके बहुत अच्छा लग रहा है मैम। मैम इसके बाद हमारा रैपिड फायर राउंड होगा, ओके? ओह! ओह! और ओह! हाँ, उसके उसके पहले आप हमारे शी साइट मॉडल्स के लिए अ, आप हमें कुछ कोई पर्सन सजेस्ट मॉडल सजेस्ट करना चाहते हो? 1, 2 एनी क्या? अ, लाइक यू मॉडल्स वांट, सजेस्ट हाँ, हमारे बिल्कुल शी साइट करेंगे ना, हाँ, आप उनका हमारे नाम पास ले सकते हो। नाम ले सकते हैं। हाँ। अभी देखिए ये तो फिर गलत हो जाएगा ना पेजेंट में, क्योंकि बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं हमारे साथ में, किसी एक या दो का नाम ले लिया तो बाकियों के धंधे कौन करने वाला है? सो गिव तो मी हमें टाइम, पर्सनली मैसेज करिएगा। पर्सनली मैसेज करूंगी। जी। ये प्रीति मैम अपने खुद को बचाते हुए हाँ, आप ऐसे मुझे सो धर्म युद्ध में नहीं डाल सकती है। सो गर्ल्स आप अब हमको अगर देख रहे हो तो अपना नाम कमेंट करिएगा तो हम आपको खुद मैसेज करेंगे खुद कांटेक्ट करेंगे सो मैम आपके आगे के गोल्स के बारे में अभी इस साल के गोल्स क्या है मैम इस साल आप क्या करना चाहते हो अभी इस साल हम 2024 लोगों का ब्यूटी पेजेंट की बात करें तो हम लोगों का अभी थाईलैंड में अप्रैल में मिस एंड मिसेस इंडिया एंड मिसेस मिसेस एशिया होने वाला है। सो अगेन आई इनवाइट जो भी आपके प्लेटफॉर्म पे जो खूबसूरत सी महिलाएं हैं, खूबसूरत मतलब सब खूबसूरत हैं हम, इट्स नॉट अबाउट बॉडी एंड हाइट। अच्छा आपको एक बात पता है ना, मिस यूनिवर्स में भी अभी ये बॉडी हाइट ये सब क्राइटेरिया नहीं रहा, खूबसूरती इज एज ए पर्सन हु वी आर, है ना। तो जो भी ट्रू पार्टिसिपेट करना चाहती हैं आप मुझसे जुड़े, तो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। उसके बाद दुबई में एक और प्रेजेंट आने वाला है, दैट इज मिस एंड मिसेस ग्लोबल, तो वो इस साल का है। ये आपको बताया ही था कि एक टूरिज्म इंडस्ट्री में एंट्री ले रहे हैं, तो छोटा सा एक प्रोजेक्ट है वो करने जा रही हूँ, बस इतना काफी है ना एक साल के लिए। बहुत है मैम
एंड मैम लिली पाल बोल रहे हैं कि न्यू ईयर रिजोल्यूशन के बारे में बताइए, आपकी न्यू ईयर रिजोल्यूशन जस्ट 24 जनवरी कंप्लीट हो गया है 24, सो आपका न्यू ये सब रिजोल्यूशन चीज़ें नहीं कैसे? करती। नहीं, ये रेज़ोल्यूशन लेने के बाद में वो पूरा नहीं होता है। आई जस्ट लिव वन डे वन टाइम, है ना? यस एक मैम। दिन आज जी लिया, कल का दिन कल जी लिया, थोड़ा-सा गोल सोच लिए कि हाँ, इस साल ये करना है। लेकिन वो जब न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन का नाम ले लिया तो धक-धक करने लगता है कि होगा या नहीं होगा पूरा। तो होगा या नहीं उस होगा। टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाती, बस कर्म करते जाओ। ट्रू मैम, ट्रू। जी। मैम आपके फेवरेट जैसे कि आपके पास अभी एक डॉग है, सो आप यानी नेचर के साथ, एनिमल्स के साथ कैसे जुड़े रहती है अपना, यानी साथ में कैमरा के साथ और टेक्निकल चीजों के साथ जुड़े रहने के साथ साथ नेचर के साथ और अपने मेरा अभी लोगों के साथ। आई विश आई कुड शो यू माय ब्यूटीफुल टेरेस, वो सामने दिख रहा है अभी, जैसे अभी मैं जहाँ बैठी हूँ सामने एक बहुत सुंदर टेरेस है ना? पूरा ग्लास का वॉल है ना? वहाँ पे बहुत सारे गेंदे के फूल और सुंदर-सुंदर फूल और बहुत सारे पेड़-पौधे आपको दिखेंगे, है ना? इधर इस तरफ आपको वो है भगवान गणेश जी और सरस्वती जी और चारों तरफ उनके प्लांट्स हैं, ओके। सो यहीं पे बर्ड्स आती रहती हैं, यहाँ मैं बैठी रहती हूँ, देखती रहती हूँ, चिड़ियाओं से बातें करती रहती हूँ। हमारे यहाँ पे चिड़ियाओं के छोटे-छोटे घोंसले हैं टेरेस के ऊपर, पता नहीं कितने बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं और कितने उड़ गए हैं। ट्रू मैम, ट्रू। सो पूरा लाइफ ही एक हमारा कनेक्ट है नेचर से। यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ रहा है कि आप प्रॉपर डाइट प्लान लेती होंगी खुद को मैनेज रखने के लिए, नहीं, तो नहीं, इतना नहीं, इतना बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ अगेन टेक्निकल जो डायटीशियन का जो प्लान होता है ना, उतना उसमें नहीं हूँ। बस इतना है कि अच्छे से हमें तो पता है इंडियन फूड ही ऐसा है, आप उसको अगर अच्छे से खाओगे ना, तो आपको सब मिल रहा है ऑलमोस्ट, है ना? तो वो ट्रू जो मैम। प्रॉपर मील्स होता है मॉर्निंग एंड इवनिंग का एंड ब्रेकफास्ट एंड शाम का जो लाइक मिल्क ले लिया, स्नैक्स ले लिया, वो पूरा प्रॉपर फॉलो करती हूँ, है ना? बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाती। मैम अभी नए न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं जैसे कि इंटरमीडिएट फास्टिंग एंड कीटो एंड ऑल, आपका क्या विचार है इस, क्योंकि नहीं लड़कियां इस ट्रेंड्स में बहुत डिपेंड ज्यादा। आई कैन नॉट कमेंट जिसके लिए मेरे पास नॉलेज नहीं है पूरा, है ना? हो सकता है ये ट्रेंड अच्छे हो सकता है उनकी बॉडी को सूट करता हो क्योंकि दे आर एक्सपर्ट्स सो दे आर डिजाइनिंग दिस। आई एम नॉट इनटू दिस फील्ड सो आई कैन नॉट कमेंट कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। आई कैन टॉक अबाउट माय सेल्फ। मैं नहीं उनको फॉलो करी, मैं सिंपल इंडियन फूड खाती हूँ और जो भी हूँ आई थिंक ठीक ही लग रही हूँ, है ना? उसी से हूँ। वेरी नाइस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यूअर से आ रहा है, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस मैम, आपकी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? देखो सक्सेस का मतलब पहली बात तो आपको डिफाइन करना है। अगेन सबकी अलग है। तो मेरी बात करूँ तो मुझे सक्सेस एक बैलेंस लाइफ है ना, जहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पैसे के पीछे भाग रही हूँ या करियर के पीछे भाग रही हूँ और मेरा फैमिली पीछे छूट गया है ना। सो ओवरऑल आपकी भी ग्रोथ हो, आपके सबकी ग्रोथ हो, तो होता है ना। अब सब मोदी जी ने क्या बोला था, अपना सबका विकास, है ना। So that is my definition of success. Like if I am excelling in my field, तो my son is in IITN, okay, हाँ, तो उसको भी पीछे नहीं छोड़ा है। मेरी पूरी ओके। फैमिली अच्छे से कर रही है और आई एम हैप्पी लाइक अपने शौक को, अपनी चीजों को भी टाइम दे रही हूँ। तो मेरे लिए सक्सेस का मतलब बैलेंस लाइफ, हर एक जो एरिया है आपका उसमें फूल खिल रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि एक जगह तो बिल्कुल मुरझा गया और दूसरी जगह सदाबहार चल रहा है। So that is my definition of success. डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, राइट मैम। हाँ, growing in every field. यस मैम। एंड मैम आपने जैसे कि कॉस्मेटिक्स के ऊपर, आपके कॉस्मेटिक्स के रिचुअल्स क्या रहे, जैसे कौन से कॉस्मेटिक्स, क्योंकि कॉस्मेटिक्स के ऊपर भी बहुत सारे विवाद होते हैं। Again I मेकअप। say uh, मैं अगर मेरी बात करें ना, बहुत ही मिनिमम कॉस्मेटिक्स यूज करती हूँ। अगर आप मुझसे बात करो तो सब कुछ ट्राई करने के बाद में, सब कुछ ट्राई करने के बाद में आई एम हैप्पी विद मम्मा का बोरोलिन। ओके, तो देखिए सबका अपना अपना लाइफस्टाइल होता है, अपनी अपनी स्किन होती है, अपनी अपनी स्किन की डेफिनेशन है उसका उसको क्या चाहिए। मेरी स्किन को इट इज आई एम हैप्पी विद दिस, है ना। और जब ब्यूटी पेजेंट में जाते हैं देयर इज लॉट्स ऑफ मेकअप, मुझे नहीं पता वो क्या लगाते हैं बिकॉज वो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। लेकिन जब घर पे होती हूँ आई एम सिंपल, है ना, कुछ नहीं यूज करती हूँ। तो आई अगेन होम आई कैन नॉट रेमेडीज। कमेंट।
आपकी हाँ, आपकी आपकी स्किन पे क्या सूट होता है, किसी और की स्किन पे क्या सूट होता है। लेकिन हाँ, सुंदर दिखना अच्छा लगता है सबको। ऐसा नहीं है कि किसी को लगता है कि ठीक है मुझे बिना मेकअप के अच्छा लगा, इट्स ओके। लेकिन अगर कोई बहुत हेवी मेकअप कर रहा है देन इट्स नॉट अबाउट शेमिंग देम। क्योंकि हमें एक चेहरा दिया है, हमें बिल्कुल हक है कि हम उसको अच्छे से प्रेज़ेंट करें। तो जिसको जो अच्छा प्रेज़ेंट लगता है, सूट करता है, वो करना चाहिए। ट्रू मैम, ट्रू, ट्रू। सो मैम रैपिड फायर राउंड के पास तरफ जाते हैं। ओके, जी, रेडी हो रेडी? जाती हूँ। फायर द क्वेश्चन। चाय और कॉफी? चाय ऑफ कोर्स, अदरक वाली चाय। वाओ! डॉग या कैट? अभी तो डॉग। कैट ओके, बहुत कनिंग होती हैं, डॉग बहुत भोले और सीधे होते हैं। ओके। डॉग। ट्रेडिशनल वेयर या मॉडर्न वेयर? मॉडर्न। ओके। अम, अ, हिल्स और बीच? बीचेस, समंदर की वो लहरों की आवाज। ओके। बिल्कुल। फास्ट फूड या हेल्दी फूड? हेल्दी फूड। ओके। घर का खाना। समर या विंटर मैम? ऑफ कोर्स समर। नो विंटर। विंटर में बहुत ठंड लगती है। बहुत बहाने बनाती हूँ कहीं भी जाना होता है अगर विंटर के अंदर तो ठंड लगती है। समर इज ओके चिल कूल। चूज़ वन, लिपस्टिक या आईलाइनर? आईलाइनर। ओह वाओ! एंड आईलाइनर के बिना कहीं नहीं निकलती। लिपस्टिक चला चला रह जाएगा कोई बात नहीं, बट आई नीड आईलाइनर। ओके मैम। एक विश एक विश जो आपको सुपर पावर बनाएगी या फिर हाउसवाइफ बनाएगी, कौन-सी चूज़ करोगे? सुपर वुमन बनाएगी या हाउसवाइफ बनाएगी? हाउसवाइफ इज सुपर वुमन। आई थिंक बोथ आर ओके, एक ही चीज है। एक ही चीज़ है, राइट? ये क्वेश्चन का मी यस मैम, यस, ट्रू, ट्रू। वेरी वेल सेड मैम। व्यूअर्स आप अपने कमेंट्स करते रहिए, हम आपके कमेंट्स पढ़ रहे हैं। मैम कैट्स भी बहुत लविंग एंड केयरिंग होती है मैम। चालाक होती, Who चालाक हो। मैंने who was कभी पाला said नहीं है बट देखा है शोज के अंदर देखती हूँ ना, तो इतनी चालाक लगती है। आई डोंट नो, हो सकता है लविंग भी होती हो, आप साथ में रहती है। पाल के देखते हैं। देखो कैट्स कैट्स अच्छे होते हैं, हमारे पास कैट्स Exactly. लवर्स कैट भी रख बहुत लेती हूँ, हैं। एक कैट भी रख लेती हूँ। थैंक यू फॉर मैम, आपने हमें रैपिड फायर के लिए इतने अच्छे-अच्छे आंसर दिए, थैंक यू। व्यूअर्स डॉग्स बाइट कर देते हैं, लिली पाल बोल रहे हैं। मैम ना, ना, हमारे बच्चे को बिल्कुल बाइट नहीं करता। उसके हाथ उसके मुँह में दे दो हाथ कि भैया काट ले तू, मुझे काट, वो नहीं काटता। आई हैव अ लैब्राडोर एंड ही इज़ वेरी फ्रेंडली ना, बाकी करते हैं बिल्कुल अगर आप बात करें तो। लेकिन जो मेरे पास में है ना? और इसीलिए उससे प्यार करती हूँ, वो बेटा है ना। ट्रू मैम, ट्रू। मैम जी। शी साइड के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग वुमन को बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं। और आई कैन सी कि डिफरेंट डिफरेंट फ़ील्ड के बारे में आर्टिकल्स होते हैं, फाइनेंस, मनी, ब्यूटी, ग्लैमर, एवरीथिंग। तो कीप डूइंग दैट, गुड जॉब यू आर ऑलरेडी डूइंग एंड अच्छी-अच्छी जो भी टैलेंटेड महिलाएँ हैं, उनको आप और अपॉर्च्युनिटी दें कि वो ऊपर आएँ, सी साइड पे आएँ, उससे और बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे अलग-अलग जगह परफ़ॉर्म करें। यानी कुल मिला के खुद का जो पर्सनैलिटी है उसको दुनिया के सामने आपकी मैगज़ीन के थ्रू रख सकें। ट्रू मैम, थैंक यू जी। सो मच मैम। आप हम यहाँ पे आए, हमसे जुड़े, हमसे इतनी प्यारी-प्यारी बात की, कितने सारे टॉपिक्स पे बात की और हम सबको एंटरटेन किया और आप हमारे फेव एडिशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वेरी, वेरी थैंक यू फ्रॉम ऑल द टीम, ऑल शी साइड मैगज़ीन टीम। तहे दिल थैंक यू से सो मच। आभार। आभार। थैंक जी। यू सो मच। तो ओके मैम, व्यूअर्स बाय-बाय। यस, यस मैम, थैंक यू। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की गेस्ट प्रीति पनवार सोलंकी मैम। सो इसी इसी पॉइंट पे फिर मिलते रहते हैं, नेक्स्ट लाइव में मिलेंगे और आज के लिए मैं आपको कहती हूँ बाय। आई एम फ्रॉम
अहमदाबाद, मीनल चावड़ा, द शी साइट मैगजीन्स होस्ट। एंड आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए, फॉलो करते रहिए। कीप शेयरिंग, कीप लविंग। टाटा, बाय बाय, सी यू, बाय। बाय बाय।